तो पहली बार ऐसा होगा अनुज का जाना कैंसिल भी हो सकता है। रिकवरी तो देखो बहुत हद तक हो चुकी है, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं थेरेपी सेंटर जाने के लिए। और दोस्तों, कल कमाल की बात एक हुई कि कल ना मैंने मीरा रोड से ही टिकट बनवा ली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मीरा रोड पे ही बनती है। तो वहाँ से मुझे भयंदर जाना था, क्योंकि संडे को मैं भयंदर गई थी तो वहाँ पे क्लोज था, इस वजह से मैं वहाँ से टिकट नहीं करवा पाई। मंडे वाले दिन जब कल हम लोग गए, मैंने ऐसे ही पूछ के देखा, मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ कि बाहर जाने वाली टिकट यहाँ पे बनती है कि नहीं। वहाँ पे मुझे पता चला कि हाँ बनती है, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। और मैंने ये बात ना अनुज को उस वक्त नहीं बताई, कि जाते समय ना सबसे पहले मैं स्टेशन पे ही उतरी। ऑटो वाले भैया ने ना अनुज को थेरेपी सेंटर उतार दिया। तो कमाल की बात ये हुई कि टिकट वहीं पे ही बन गई। और ये बात तो मैंने अनुज को बताई नहीं, मैंने कहा बाद में बताऊंगी, मैं तो कहीं गई नहीं, सरप्राइज दूंगी। और टिकट यही मीरा रोड में ही बन गई। ये बहुत अच्छी चीज हुई। और तेरे से पहले ही मेरे को सरप्राइज मिल गया था। थेरेपी देने वाले ना वो कहते हैं मीरा रोड पे भी टिकट बनती है, महेंद्र जाने की जरूरत ही नहीं थी, वही बनवा रही थी। जब मैंने टिकट बनवा ली ना दोस्तों, तब मैंने अनुज को बताया, मैंने कहा मैं तो यही हूँ मीरा रोड में ही, और टिकट भी यहीं पे बन गई। कहते अरे वाह। 5 मिनट बचे हैं, नहाई नहीं ना, 5 मिनट में नहा ले फटाफट। 5 मिनट में नहा लेती है ना तो आज ना इस आदमी ने मेरे को नहाने नहीं दिया। मैंने कहा, मैंने टाइम पूछा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम करती रहती हूँ ना, बीच बीच में टाइम पूछती रहती हूँ। ऐसे ही मैंने टाइम पूछा ना, कितना टाइम हो रहा है, कहते 8 बज गया। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, 8 बज गया, अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है। कहते कोई बात नहीं, नहा आके नहा लेना। और मैं 5 मिनट में फटाफट से रेडी हो गई। और आप कह रहे हैं कि तू तो 5 मिनट में नहा लेती है ना, तो नहा ले। अब क्या नहा लूं, अब जब देख रहे हो आप तैयार हो गई, तो वापस से अब नहाऊं। अब वो क्या है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस दुनिया में, 5 मिनट में कोई भी नहा लेगा। मेरे साथ नहीं होता है ना, मैं एक बार किसी चीज के लिए अगर पूरी तरह से रेडी हो गई ना, तो फिर मैं उस चीज को वापस से नहीं स्किप करती हूँ। अब बस इंतजार कर रहे हैं ऑटो वाले भैया का, जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। जो जी हम लोग जा रहे हैं थेरेपी के लिए, तुम लोग लड़ाई नहीं करना, नहीं याद रहेगा ना, अगर 1% भूल गई तो ठीक है ना, भूल जाओगे। अरे बहुत काम रहते हैं। पैर से मत देना, हाथ से देना। अच्छा, 5 पॉइंट बनाना। 1 2 3 4 जो यहाँ पे है, यहाँ पे तेल लगाना। तेल से करनी है। तेल लगा के करना। मैं अभी आ गई हूँ पार्क, मस्त झूले पे बैठ गई हूँ। काफ़ी दिन से ना मैं आई नहीं थी, और 10 बजे ना ये पार्क बंद हो जाता है। आज मेरा मूड भी थोड़ा ऐसे ही था, थोड़ा सा उलझा सा, अच्छा नहीं लग रहा है आज। अनुज अभी थेरेपी सेंटर में, अभी उनकी थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है, इसीलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे आती हूँ पार्क में, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा माइंड मेरा फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि बहुत दिन हो गए दोस्तों यहाँ पे आके ना, अब मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, अनुज को भी नहीं अच्छा लगता है। मतलब हम यही सोचते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि कितनी जल्दी अनुज ठीक हो जाए, और कितनी जल्दी फिर से हम लोग अपना काम शुरू कर सके। क्योंकि हमारा काम भी ना ठप पड़ा है, हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद पड़ा है, बिल्कुल भी चालू नहीं कर पाते हैं। कई बार चालू कर भी देते हैं तो इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं आ पाता है। तो पूरी तरह से काम ना हमारा ठप पड़ा हुआ है, इस वजह से बस खर्चे ही खर्चे बढ़ रहे हैं। रोज नया कोई खर्चा निकल आता है, वही है। इस वजह से भी ना थोड़ा सा मूड ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेस सा भी रहता है मुझे। इसी वजह से भी मुझे ये गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और हमारी अब दिल्ली की टिकट भी हो गई है, 1 हफ्ते बाद की टिकट हुई है। दीदी जैक के लिए बहुत अच्छा हो गया, जो दीदी मेरे यहाँ आती थी वो तैयार हो गई है, या तो वो हमारे यहाँ आके स्टे कर लेंगी या फिर वो अपने घर ले जाएंगी। तो पहली बार ऐसा होगा, और अभी भी पूरी तरह से हम लोग श्योर नहीं है कि क्या होगा। अगर किसी वजह से, क्योंकि उनके यहाँ भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, वैसे तो उन्होंने हाँ कर दी है, पर फिर भी 1% चांस हो सकता है कि अनुज का जाना कैंसिल भी हो सकता है। अभी कुछ इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते। चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट देती रहूँगी। और प्लीज़ आप लोग फिर से एक बार भगवान जी से प्रे करिए कि अनुज ना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम तो ये सोच रहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे अनुज पूरी तरह से ठीक हो जाए। रिकवरी तो देखो बहुत हद तक हो चुकी है, कुछ ही % बचा हुआ है अभी उनका। दर्द भी कहते हैं अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी जो झंझनाहट सी होती है ना, बस वही है। तो उम्मीद तो है कि ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा ठीक होने में, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर मैं यहाँ बैठती हूँ, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास, 10 बजने में
15 मिनट बाकी है पार्क बंद होने में, तो थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी दोस्तों, आज ना घर आते ही ना हम लोगों ने ना रेस्टोरेंट ऑन कर दिया था, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो चाय पकौड़े का ऑर्डर अच्छा खासा आ ही जाता है। तो आज सोचा कि रेस्टोरेंट ऑन करके देखते हैं, अगर ऑर्डर आ गया तो ठीक है। तो अभी एक ऑर्डर आया था, वो भी दाल चावल का, तो मैंने भी थोड़ा सा दाल चावल खा लिया, भूख नहीं थी फिर भी खा लिया है। और अनुज अभी कर रहे हैं काम, जूजी बैठी है डैडी के पास और जैकू मामा बैठा है यार, ये देखो निकल के आ गया। अब मेरा सोना पुत्र है जैकू ना, मेरे से रोज कहता है मम्मा खेली खेली करना है, मम्मा खेली खेली करना है। मैं बिल्कुल नहीं खेल पाती अपने बेटे के साथ, इसको खेलना इतना पसंद है, बस इसको कोई मिल जाए खेलने वाला। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना दोस्तों घर में, आप तो देख ही रहे हो, अनुज की तबीयत ऐसी है और काम इतने सारे हो जाते हैं। आज तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो मैं डेली सफाई करने वाली लड़की, आज मैंने 3 दिन बाद पूरे घर की सफाई की, और सफाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। आज 3 दिन बाद मैंने पूरे घर की सफाई की है, देख के भी काफी अच्छा लग रहा है। और मेरी जो प्रॉब्लम थी एसिडिटी वगैरह की, वो अब ठीक है। मैंने 2 बार ही थेरेपी ली है, उससे काफी रिलीफ है। और घर में अपनी डाइट का भी मैं अब काफी ध्यान रख रही हूँ, ऐसी चीज खा रही हूँ जिससे मुझे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो बस यही सब चल रहा है। और बारिश अभी लगातार हो रही है, फिर से स्टार्ट हो चुकी है। पर अच्छी बात यह है कि जब हम लोग घर आ गए ना, तब बारिश स्टार्ट हुई है काफी देर बाद। क्या होता है ना, साइड से पानी कई बार आता है ना, तो मैं भीग जाती हूँ। तो इस वजह से अब रास्ते में ऐसा लगता है कि बारिश ना हो, जब हम लोग घर पहुंच जाए तभी बारिश हो। तो अब ऐसे ही हो रहा है। मौसम देखो कितना खुशनुमा है, अरे बाप रे। तो हमारा खाना पीना हो गया है। आज ना मैं बहुत दिनों बाद मॉल गई थी और काफी सामान लेके आई, और अभी हो गया है दूध का टाइम। अहो लो दूध पी लो, जल्दी पी लो। उतना ही गर्म किया जितना पी सको, फटाक से पी लो और फिर सो जाओ। उठ जाओ, पहले नींद में गिरा मत देना। सही है गरम। चलिए दोस्तों, मैं भी दूध पी लेती हूँ, और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो दोनों बच्चे भी सो गए हैं। ये देखो, ये जैकू मामा सो रहा है और जूजी तो दिखाई नहीं दे रही है। जूजी मेरी वहाँ लास्ट में लेटी है। जैकू मामा यहाँ लेटा है। जैकू मामा, जैकू मामा, जैकू मामा।